मैं नासिर हुसैन आप सबका NH एकेडमी में तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि पहली बार है जो मैंने अपने NH एकेडमी का लोगो मैंने इस्तेमाल किया है। इस BPSC का बिहार मॉडर्न हिस्ट्री से आज हम लोग शुरुआत करेंगे। बिहार मॉडर्न हिस्ट्री या फिर बिहार का आधुनिक बिहार का इतिहास को आज हम लोग शुरू करेंगे। बिल्कुल एकदम बेस से मैं जो इसका शुरू करूँगा और जहाँ तक मॉडर्न जो बिहार मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म होता है मैं वहाँ तक मैं 1 बाय 1 जो लगातार है वो जो लेक्चर को मैं लेकर के आता रहूँगा। मैं उस हिसाब से मैं पढ़ाऊँगा जिस हिसाब से कि जो BPSC ने जिस हिसाब से 68th हो 67th हो जिस हिसाब से सवाल BPSC ने पूछा है उसी हिसाब से मैं लेकर के चलने की मैं कोशिश करूंगा। और उम्मीद है कि आपको जो ये वीडियो है वो बिल्कुल हेल्पफुल रहेगा। मैं बिल्कुल वैसे पढ़ाऊंगा जैसे कि ऑफलाइन क्लासेस में आप पढ़ते हो। जिस हिसाब से भी आप देखेंगे या फिर आपके साथी या फिर आप खुद लेते होंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ऑफलाइन में किस हिसाब से पढ़ाई होती है। और उन लोग एक लंबा टाइम के वीडियो बनाते हैं ताकि कि हर एक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया जा सके। पहले मैं बोर्ड में पढ़ाता हूँ, स्टिल अभी भी मैं पढ़ाता हूँ, बट वहाँ पर हिंदी इंग्लिश को दोनों में लिखने में थोड़ी सी परेशानी होती है। इसलिए मैंने PDF को फॉर्म में लाया है ताकि कि 69th का BPSC बहुत ही नज़दीक आने वाला है। सो गाइज अब मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। बिल्कुल ओरिजिन इसका जो बेस से शुरू से लेकर के मैं आखिर तक ले जाने की कोशिश करूंगा। मैं बहुत से जल्द जो बिहार मॉडर्न हिस्ट्री का या फिर आधुनिक बिहार का जो इतिहास है उसको मैं कंप्लीट करूंगा। सो गाइस अब मैं शुरू करने वाला हूं। आधुनिक बिहार के इतिहास में आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको जो पढ़ने को मिलेगा वो रहेगा किसान सभा का। किसान सभा का जो शुरुआत है 1922 से लेकर के 1923 के बीच में किसान सभा की क्या होती है, स्थापना होती है। कहाँ पर होता है, मुंगेर में होता है। मैं बाईलैंग्वेज पे लेकर के चलूँगा, हिंदी भी रहेगा और दूसरी साइड जो रहेगा वो इंग्लिश में भी रहेगा। प्लीज़ आप हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों लोग आप लोग ध्यान देंगे। अब हो गया। अब सबसे पहली बात यह है कि इस तरह का सवाल तो नहीं पूछा जाता किसान सभा का जो कब बना था और कहाँ कब बना था ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन कहाँ पर बना था ये पूछ सकता है। आपको ये डेट नहीं पूछ सकता, लेकिन और जैसे कि यहाँ पर अध्यक्ष है या फिर उसका जो प्रेसिडेंट है उसके बारे में पूछेगा। तो प्रेसिडेंट में जो है यहाँ पर शाह मोहम्मद होगा, याद रखिएगा शाह मोहम्मद। आप हिंदी में लिख लीजिए और हिंदी पे इंग्लिश में मैंने शाह मोहम्मद मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और इसका जो उपाध्यक्ष है वो श्री कृष्ण सिंह थे। वही श्री कृष्ण सिंह जो बिहार के पहले क्या बने, चीफ मिनिस्टर बने, मुख्यमंत्री बने थे। आपको याद रखना है कि वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, श्री कृष्ण सिंह थे। अब अगला अगर मैं बात करूं तो ये प्रांतीय कर लीजिए, प्रांतीय बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो स्थापना होता है वो 1929 में होता है और ये सोनपुर में होता है। तो बिहार प्रोविंशियल जो किसान सभा का जो होता है वो 1929 में होता है और ये सोनपुर में इसकी जो स्थापना की जाती है। आपसे जगह भी पूछ सकता है और इससे प्रोविंशियल से या फिर आप प्रांतीय से डेट भी पूछता है। अगला वीडियो अगली नेक्स्ट अगर स्टेप मैं लूँ तो सबसे पहले इसका अध्यक्ष। देखिए कई सारी चीज़ें जो कॉमन होता है, खास करके इस तरह सभा हो या फिर कोई भी संस्था बने, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बने, तो उन सब में अध्यक्ष, महासचिव, उपाध्यक्ष और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, इस तरह की चीज़ें जो है वो अक्सर पूछा जाता है। तो उसी हिसाब से चलते हैं। और महासचिव जो थे वही थे जो उपाध्यक्ष कौन थे, श्री कृष्ण सिंह। वही किसान प्रांतीय सभा में इसका क्या हुआ था, गठन किया गया था। और अध्यक्ष जो है वो स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं। इस बात को आपने याद रखना है। जो प्रेसिडेंट थे वो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और जनरल सेक्रेटरी जो था इनका श्री कृष्ण सिंह थे। और अगला पॉइंट हम लोग बढ़ेंगे कि याद रखिएगा कि जो प्रोविंशियल किसान सभा था या फिर बिहार प्रांतीय सभा से प्रभावित होकर के 1929 में 1929 में सरदार पटेल जो कहाँ आए थे, बिहार आए थे। ये सवाल पूछा जा सकता है आपको कि ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप नोट करें कि जो सरदार पटेल जो बिहार आए थे कब आए थे, 1929 या फिर 1929 को आए थे, 1929 में आए थे। ये किससे आए थे, ये आए थे ये इनसे जो बहुत ही ज़्यादा इससे ये इनको जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा इन्हीं के प्रभावित से इन्हीं को और बढ़ावा देने के लिए ये कहाँ आए थे, बिहार आए थे। अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, यह है बिहार समाजवादी पार्टी। बिहार समाजवादी पार्टी की जो स्थापना था वो
1931 में हुआ था। बिहार समाजवादी पार्टी, तो याद रखिएगा इसकी इस्टेब्लिशमेंट है वो 1931 में हुई थी। और फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण इसके क्या थे, संस्थापक थे या फिर फाउंडर थे। आपको याद रखना है कि बिहार समाजवादी पार्टी का कब हुआ था इसका गठन या फिर जो स्थापना है वह 1931 में हुआ था। और फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण इसके क्या थे, संस्थापक थे। याद रखिएगा, आपको ये पूछेगा, आपको दोनों ही नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे ऐसे सवाल पूछ दिया जाएगा। आपसे सवाल ये बनेगा कि बिहार समाजवादी पार्टी से जो है इसमें संबंधित कौन से व्यक्ति थे, इनमें से आपको ये सवाल पूछा जा सकता है। या फिर आपको इंग्लिश में ये भी पूछा जा सकता है कि बिहार समाजवादी पार्टी से कौन से जो लोग थे उससे कनेक्ट करते थे या फिर उससे रिलेटिव में थे। याद रखना, आपको रिलेशन में पूछ सकता है। और नेक्स्ट जो है वो द्वितीय प्रांतीय किसान सभा जो कि 1934 में हुआ। ये कहाँ पर हुआ था, गया में हुआ था। और पुरुषोत्तम दास टंडन जो इसका क्या थे, ये जो थे इसके अध्यक्ष थे। इस बात को आपको याद रखना है कि सेकेंड प्रोविंशियल किसान सभा जो हो गया था वो 1934 को हुआ था, गया में हुआ था। और पुरुषोत्तम दास टंडन जो थे ये इसके अध्यक्ष थे, आपको याद रखना है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि अब यहाँ देखेंगे कि अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में ये लखनऊ में हुआ था। आपको याद रखना है कि अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, और ये स्वामी सहजानंद सरस्वती वही है जो पहले बिहार के प्रांतीय किसान सभा के अध्यक्ष थे। इसको आपको याद रखना है कि अध्यक्ष दोनों का ही था। यह पहला बिहार प्रांत किसान सभा के थे और दूसरा ये थे कि अखिल भारतीय किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा 1936 लखनऊ में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और अध्यक्ष जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और महासचिव जो है NG रंगा थे। याद रखना है आपको। तो इसका जो सेक्रेटरी थे, जनरल सेक्रेटरी NG रंगा थे। अब आ जाते हैं रामकृष्ण सोसाइटी। इसकी जो स्थापना है वो 1906 में हुआ था। ये पटना में हुआ था। रामकृष्ण सोसाइटी का आपको याद रखना है, क्योंकि इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है कि रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था। 1906 में हुआ था, 1906 में हुआ था, इसको याद रखना। और ये कहाँ पर हुआ था, बिहार के पटना में हुआ था। और इसको जो बाबाजी ठाकुर दास थे इसके क्या थे, संस्थापक थे। इसको याद रखना कि फाउंडर पूछा जा सकता है। बाबाजी ठाकुर इसके क्या थे, फाउंडर मेंबर थे, आपको याद रखना है इसमें। अब आगे हम लोग देखें तो अनुशीलन समिति की शाखा, आपको याद रखना कि इससे भी कई बार सवाल पूछा गया है, जैसे कि 64th BPSC हो, चाहे 65th हो, 66th हो, 67th हो, इस तरह से पूछा गया है। लेकिन 68th में थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या कर दिया था, घुमा दिया गया है, आपको याद रखना है। अब इसका क्या था कि सचिंद्र सान्याल जो थे अनुशीलन समिति का शाखा जो पटना में खोलने वाले कौन थे, सचिंद्र सान्याल। बनारस षड्यंत्र के तहत में सचिंद्र सान्याल को कहाँ, काला पानी के सजा हो गया था, आपको याद रखना है। अब अगला कि अब देखिए अनुशीलन समिति जो है वो भागलपुर में जो खोलने वाली कौन थी, रेवती नाग। आपको याद रखना है कि ये जो है ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति का सचिंद्र सान्याल, पटना जो अभी मैंने आपको बता दिया। और सचिंद्र सान्याल को जो है ब्लैक वाटर जो बनारस कॉन्स्पिरेसी में से काला पानी की सज़ा हो गया था। भागलपुर में जिसने अनुशीलन समिति का जो नींव रखा था उसकी नाम है रेवती नाग ने रखी थी। और अगला जो बक्सर में वो था यदुनाथ सरकार, ये जो बक्सर में अनुशीलन समिति का नींव रखा था। आपको ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, कई बार आपको इसको देखना है। अब अगला अगर हम लोग स्टेप देखें तो वो होम रूल की शुरुआत, क्योंकि इंडिया में जो चीज़ों की शुरुआत हुई थी, चाहे वो धर्म से रिलेटेड हो, चाहे वो सोशल रिफॉर्मर हो, सामाजिक सुधार के रूप में हो, या फिर इस तरह की जो संस्थाएं थी, जब वो इंडिया में जिस हिसाब से इसकी फाउंडिंग हुई थी, जिस हिसाब से उसकी स्थापना की गई थी, उसी हिसाब से बिहार में भी हुआ था। और जो जो इंडिया में हुआ था, जो खासकर स्पेशली बिहार की मैं बात करूं, तो उनसे रिलेटेड सवाल बहुत ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री में पूछा जाता है। अब होम रूल से रिलेटेड देखें, क्योंकि उससे जो एनी बेसेंट ने शुरुआत में किया था,
फिर बाल गंगाधर तिलक किए थे, लेकिन बिहार में जो किए थे, हमें अभी बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए हमें देखते हैं। जैसे कि पटना की अगर मैं बात करूँ तो मौलाना मजहरुल हक जो हैं वो क्या किए थे, पटना में उसने शुरुआत किया था। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, याद रखिएगा कि पटना में जो है वो मजहरुल साहब ने शुरुआत किया था, पटना में मजहरुल हक ने शुरुआत किया था। और यहीं पे देखिए मुजफ्फरपुर भी होगा, यहाँ सॉरी ये थोड़ा सा मतलब मिस्टेक हो गया, मुजफ्फरपुर में होम रूल का शुरुआत करने वाले कौन थे, जनकधारी प्रसाद, याद रखना है कहाँ पर, मुजफ्फरपुर में, इसे प्लीज़ करेक्शन कर लीजिएगा। पटना में मजहरुल हक, मुजफ्फरपुर में जनकधारी प्रसाद। आगे हम लोग देखें तो 1918 में होम रूल को प्रोत्साहित करने के लिए एनी बेसेंट कहाँ आई थी, पटना आई थी। ये इम्पोर्टेंट है कि पहले सवाल ये पूछा जा सकता है कि एनी बेसेंट जो पटना कब आई थी, वो आई थी 1918 में, याद रखना कब आई थी, 1918 में आई थी। और वो किस चीज़ को प्रोत्साहित करने के लिए आई थी, एडमायर, याद रखिएगा, टू एडमायर, है ना, एडमिनिस्टर या फिर एडमायर किसका था, वो था भैया एनी बेसेंट आई थी। किसको, होम रूल को प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि कि रूल जो होम रूल है वो ज़्यादा से जो ज़्यादा लोग जो उसमें जुड़ सके, इस काम को आगे बढ़ाया जा सके, जो इसको जिस उद्देश्य से बनाया गया था उसे आगे ले जा सके। अब आगे देख लेते, इससे रिलेटेड और भी है कि जैसे कि लाहौर षड्यंत्र के गवाह कौन थे, फणींद्र घोष। यही फणींद्र घोष थे जो कि भगत सिंह के खिलाफ इसी ने गवाही दिया था, कि इसने ये कहा था कि भगत सिंह ने जो वो गोली चलाई थी, और भगत सिंह को गोली चलाते हुए किसी ने नहीं देखा था। यही झूठा आरोप जो है वो किस पे लगाए थे, भगत सिंह पे लगाए थे, और इसी के ही गवाह पर उस पर केस भी चला था। सो इसकी जो हत्या हो जाती है कहाँ, बिहार के बेतिया में, और ये बैकुंठ शुक्ल ने इसका हत्या कर दिया था। आपको याद रखना है कि ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि भगत सिंह के खिलाफ जिसने गवाही दी थी बिहार में, उसका हत्या किसने किया था, बैकुंठ शुक्ल ने किया था। वो जगह अगर पूछे तो आप, जगह इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी आपको याद रखना बिहार के बतिया में हुआ था। और खुदीराम बोस के जो वकील थे वो कौन थे, कालिदास बसु थे। आपको याद रखना है ये जो कि मुजफ्फरपुर कांड में क्या हुआ था, मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी में इसे सज़ा हुई थी, याद रखना आपको। सेम चीज़ मैंने यहाँ पर भी इंग्लिश में मैंने बता दिया कि लाहौर कॉन्स्पिरेसी में के तहत जो बैकुंठ शुक्ला थे वो किसका, फणींद्र घोष की क्या करते, हत्या कर दी थी। और वही कालिदास बसु को जो कौन थे, लॉयर का नाम, वकील का नाम क्या था, वो था कालिदास, याद रखिएगा, किसका, खुदीराम बोस के क्या थे, ये वकील थे। सो गाइस थैंक यू वेरी मच। अब मैं इसका अगला वीडियो हमें बहुत जल्दी ही लेकर के आने वाला हूँ। ये वीडियो कैसी लगी आपको, इसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद।